डीएमके, द्रविड़ मुनेत्रा कंजगम, पटाली मकाई काची और मरु मलालची द्रविड़ा मुनेत्रा कंजगम, ये पार्टीज, ठीक है। तमिलनाडु में इसमें सबसे फेमस पार्टी है ऑल इंडिया अन्ना डीएमके। इसके बाद आते हैं केरला में। केरला के अंदर 3 पार्टीज आपको नजर आ रही हैं, इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी, केरला कांग्रेस पार्टी जिसको हम मनी भी बोलते हैं, और मुस्लिम लीग पार्टी। नेक्स्ट आइए कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर एक ही पार्टी है, जनता दल, ओके। गोवा में यूनाइटेड घाना डेमोक्रेटिक पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमतंक पार्टी, ओके। फिर महाराष्ट्र में जब आते हैं तो महाराष्ट्र में शिवसेना, ये मेन पार्टी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ऑल ओवर इंडिया की देख ली कि कौन कौन सी पार्टी है। राजस्थान और गुजरात में भी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ पार्टीज हैं जो कि नेशनल पार्टी बनती है मेनली, ओके। तेलंगाना जो था वो 29 स्टेट था जिसकी नींव रखी गई 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, इसका यहाँ पे अभी बारे में मैप में दिया नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी रीजनल पार्टीज हैं जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, ओके। ये कुछ रीजनल पार्टीज हैं जो ये 2007 के सर्वे के अकॉर्डिंग इसमें आपको डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें आप लोग पार्टीज के नाम और स्टेट्स के नाम याद कर लेना कि वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। अब आते हैं हम चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। कौन कौन से चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला चैलेंज पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। नजर आ रहा है? सबसे पहले लैक ऑफ देखिए पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर बहुत सारे काम करती हैं और उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जिसमें कि चैलेंजेस होते हैं वो चुनौतियां जो कि मेनली कंट्री के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जहां पर मल्टीपल पार्टी सिस्टम होता है वहां पर उन्हें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा ही फर्स्ट चैलेंज है जिसे हम कहते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल मतलब हो गया पार्टी के अंदर, ठीक है, और डेमोक्रेसी मतलब वहां पर उनको फ्रीडम ना होना। अब पार्टी आप लोग जानते हो कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, ठीक है, जहां पर अलग अलग व्यूज होते हैं, लोगों के अलग अलग माइंड होते हैं। तो अक्सर ऐसा ही देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके अंदर जो टॉप लीडर्स होते हैं उन्हीं की ज्यादा चलती है, ठीक है। बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको सब लीडर्स की बात फॉलो करनी पड़ती है। वो लोग अपनी चॉइस उस कंट्री के अंदर उस पार्टी के अंदर नहीं लगवा सकते, ठीक है। जितनी भी पार्टीज होती है मोस्टली वहां पर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं दी जाती है, लोगों को फ्रीडम नहीं दी जाती है बोलने की। ना अपनी मर्जी से वो पॉलिसीज बना सकते हैं, ना ही कोई बयान दे सकते हैं पार्टी के खिलाफ, ठीक है। या फिर चाहे वो पार्टी के एजेंडा से या उनके व्यूज से सहमत है या नहीं सहमत है, लेकिन वो अपना कोई व्यू नहीं दे सकते जब तक कि ऑर्डर ना हो हाईकमान से, ठीक है। पार्टीज इसके अलावा रजिस्टर्स नहीं मेंटेन करती है। पार्टीज कभी भी रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करती किसी भी। आई डोंट लाइक पार्टीज कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं करती हैं किसी भी मेंबर्स के बारे में, उनके पास कोई लिस्ट नहीं होती है, ठीक है। दे डू नॉट होल्ड
ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, कोई भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं करती वो। अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग पेज नंबर इस फर्स्ट हेडिंग के अंदर, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्शंस रेगुलरली, पार्टीज कभी भी कोई इलेक्शंस रेगुलरली कंडक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। एंड ordinary members of the party do not get sufficient information on what is happening inside the party, जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी के, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि पार्टी के अंदर और क्या चल रहा है। जैसे हाई कमान ने कुछ डिसीजन लिया तो वो लीडर्स अपने तक रखते हैं उस बात को, लेकिन जो ऑर्डिनरी जो साधारण मेंबर्स हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, उन तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती। उनको तो जब पता चलता है जब वो डिसीजन मीडिया के थ्रू अनाउंस कर दिया जाता है या फिर जब उनके द्वारा बताया जाता है जब, लेकिन उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता लोगों को, और ना ही उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा दे डू नॉट हैव द मीन्स ऑफ कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। इवन अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तो जो कॉमन मेंबर्स होते हैं उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता डिसीजन मेकिंग पर, यानी वो बदलाव नहीं कर पा सकते, कोई सजेशन दे वो भी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो कोई प्रभाव नहीं होता उनका, वो सिर्फ जो हाई कमान या लीडर्स उनके डिसीजन ले लेते हैं, वो लोग सिर्फ उस चीज को फॉलो करते हैं, ओके। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ओके। सॉरी, और वो पार्टीज के नाम के ऊपर वो सारे मेन डिसीजंस लेते हैं जो उनके जो लीडर्स हैं उनके फायदे में होंगे, ओके। सिंस फ्यू ऑफ द लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर एंड फ्यू के पास कुछ भी पावर नहीं होती, जो ज्यादा बड़े बड़े लीडर्स हैं सिर्फ उनके पास पावर्स होते हैं, बाकी किसी के पास कोई पावर नहीं होता, ना ही उन्हें फ्रीडम होती है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी दिख रही है, कोई डेमोक्रेसी पार्टीज के अंदर नहीं होती, ठीक है। जो लोग लीडर की डिसीजन से एग्री नहीं होते तो या तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है या फिर उनको खुद पार्टी बदलनी पड़ती है। समझ में आ गया यहाँ पर? और उनके लिए पार्टी में फिर कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर वो लोग एग्री नहीं होते। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। देखिए, पार्टी के लिए लोगों की लॉयल्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, उनका विश्वास होना चाहिए पार्टी के ऊपर, लेकिन पार्टीज में ऐसा नहीं होता, अक्सर लोग चापलूस बन जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो लॉयल्टी हो जाती है वो किसकी तरफ हो जाती है? लीडर्स के लिए। वो लोग पार्टी के लिए भले के लिए इतना नहीं सोचते जितना वो अपने भले के लिए सोचते हैं। वो सोचते हैं अगर हम इस लीडर की चापलूसी करेंगे और उसके ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो हमें सीट मिल जाएगी और हम भी ऊंची पोजीशन तक पहुंचेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? Anybody has any question or query? Okay. After that, जो second challenge फेस करना पड़ता है डेमोक्रेसी के अंदर वो है मनी एंड मसल पावर। ओके, सेकंड चैलेंज क्या है? मनी एंड मसल पावर। चेंज आता है मनी एंड मसल पावर को फेस करना पड़ता है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के पास में जिसके पास ज्यादा पैसा होता है या फिर जिसके पास गुंडे ज्यादा हैं, ठीक है, वो लोग इजीली लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। जब ज्यादातर ये कंडीशंस कब आती हैं? जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पर जो बंदा ज्यादा से ज्यादा पैसे करता है पार्टी प्रचार प्रसार के लिए, अक्सर देखा गया है कि उसको सीट मिल जाती है। बल्कि अगर कोई और होता है जिसके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन वो अच्छा कैंडिडेट है और वो हो सकता है देश को चले, तो उसको सीट नहीं दी जाती, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग अपने का जो गुंडे वाले पावर के होते हैं उनका भी वो लोग यूज करते हैं, और इस पावर का जब भी यूज किया जाता है तो मोस्टली उनका फोकस किसके ऊपर होता है? सिर्फ इलेक्शंस जीतने के ऊपर, ठीक है। वो कोई शॉर्टकट्स अपनाने के लिए तैयार होते हैं ताकि वो इलेक्शंस जीत पाए। कैन नॉमिनेट दोस कैंडिडेट्स हु हैव और कैन राइज लॉट्स ऑफ मनी टू द पार्टी। सिर्फ उसी सिर्फ उन मेंबर्स को सीट की जो कि
पार्टी के लिए ज्यादा पैसे राइज कर पाए, ये पैसे दे पाए। और इसकी वजह से रिच कंपनीज या फिर रिच पीपल जो होते हैं, जो फंड देते हैं पार्टी को, वो अक्सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज और डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। समझ आ गया? यानी जो ज्यादा पैसा दे रहा है तो ऑब्वियसली पार्टी उसकी बात मानेगी, है ना? तो उसकी वजह से वो डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी जहां पर पार्टीज सपोर्ट करती हैं क्रिमिनल्स को हु कैन विन इलेक्शंस, यानी ऐसे क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती हैं जो पैसे वाले हैं, ठीक है, और वो लेकिन उनका बैकग्राउंड बहुत क्रिमिनल रहा है, लेकिन वो उनको लोग उनके डर के मारे उनको वोट भी देते हैं, तो उन लोगों को सपोर्ट करती है बहुत सारी पार्टीज जो कि इलेक्शन में जीत सके। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डेमोक्रेट्स हैं सोचते हैं कि देश के अंदर सभी लोगों को इक्वल फ्रीडम अपॉर्चुनिटीज मिले। वो सब तरह के चैलेंजेस से बहुत ज्यादा परेशान है कंट्री के अंदर, क्योंकि जितने ज्यादा पार्टी सिस्टम में रिच लोगों का पोजीशन बढ़ती रहेगी, उतनी ज्यादा हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो खत्म होती जाएगी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिच और बड़ी बड़ी कंपनीज ये बढ़ती जा रही है देश के अंदर। ओके, बोलो। नेक्स्ट एक और चैलेंज है जो है ससेशन का। ससेशन मतलब खोल फैमिली मेंबर्स, और वो लोग जो कि ऊंची पोजीशन तक पहुंच भी जाते हैं, तो वो अक्सर कैसे पहुंचे होते हैं, फेयर मींस पर, ठीक, या फिर जितनी सीट मिलती है वो किसको मिलती है, मुस्लिम, उनके भाई जा बेटा तू, बहुत सारी पार्टीज के अंदर top position are always controlled by members of one family. बहुत सारी पार्टीज के अंदर जो टॉप पोजीशन होते हैं उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है फैमिली मेंबर्स के द्वारा। बन गए, ठीक है, उसके बाद उनको कमा देगी। इलेक्शन के द्वारा, वोट के द्वारा सबसे पूछा जाना चाहिए, सबकी वोटिंग का चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है।
और ये इसलिए democracy है। तो अपने ही रिश्ते को आगे बढ़ाना, ये है एक चैलेंज जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। ठीक है? ये चैलेंज था जो रिलेटेड टू सेशन, यानी मीनिंगफुल, ठीक है? Okay, and report meaningful choice. ये हमारे 4 चैलेंजेस हमने अभी तक स्टडी किए। फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सेकंड है मनी एंड पावर, थर्ड सेसेशन, और फोर्थ है मीनिंग। को एक नए चॉइसेस दें, यानी कि उनको नई लीडर्स प्रोवाइड करें ताकि लोग चुन सके। ठीक है? ऐसा नहीं है कि उन्हीं पार्टीज को, उन्हीं लीडर्स को वो लोग बार बार रिपीट करते रहे। क्लियर हो गया? यहाँ तक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, आप में से भी किसी को है पूछो। बोलो बेटा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो। आपने इससे पहले जो पढ़ाया था वो समझा दीजिए एक बार, जब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कौन सा टॉपिक? मीनिंगफुल चॉइस। यस मैम। ओके, मैंने ये बताया था कि जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं उसमें कैंडिडेट्स के द्वारा मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो किसी नए लीडर को मौका नहीं देते हैं कि वो पार्टी को ज्वाइन करें। ठीक है? और यही आइडियोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड में फॉलो की जा रही है। ज्यादातर जो पार्टीज है वो वर्ल्ड के अंदर इन आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया गया था ब्रिटेन के अंदर दो पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, तो बाहर दोनों ही एग्री हैं फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर, यानी उनके जो बेसिक फंडामेंट्स है वो दोनों के सेम है, लेकिन उनकी पॉलिसीज बनाने का तरीका, उनका प्रोग्राम बनाने का तरीका अलग है। ठीक है? हमारी कंट्री के अंदर ये जो डिफरेंसेस हैं पार्टीज के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर ये कम हुए हैं। दोज हु रियली वांट डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। वो चाहे पॉलिसीज अलग अलग होनी चाहिए तो उन पार्टीज के द्वारा उन लोगों को, ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया जाता। ठीक है? तो इस कंडीशन में जितने भी लोग होते हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती है, क्योंकि उनको उसी पार्टी से या तो इलेक्शन लड़ना है
या फिर वो अपनी पार्टी बदल देते हैं। ठीक है, तो वोटर्स को क्या है, वोटर्स को सेम वही फेस एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे या फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस में देखने को मिल जाते हैं। नए लीडर्स को वो लोग मौका नहीं देते, नई सोच या नए विचार नहीं आ पाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको मौका दिया जाता है, जो या तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या फिर जिनके पास पावर है, या फिर जिनकी पर्सनली बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो सिर्फ उसको मौका दिया जाता है, भले ही उनको knowledge है या नहीं, इसलिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। हम पार्टीज को रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं? रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? दोबारा से पार्टीज का पुनर्गठन। ठीक है, उसके अंदर किस तरह से हम बदलाव लेके आ सकते हैं। जितने भी चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है, चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने की जरूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जाए, यानी उनको पुनर्गठन किया जाए उनका। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारी पार्टीज चाहती है कि उनको रिफॉर्म किया जाए? क्या वो सारी पार्टीज अपने आप को दोबारा से रिफॉर्म करना चाहती है? अगर वो चाहती है तो उनको किस तरह से वो कैसे अभी तक बची हुई है रिफॉर्म से? ठीक है, अगर वो नहीं चाहती तो क्या हम उनको फोर्स कर सकते हैं कि वो रिफॉर्म करें? ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि अलग अलग पार्टीज की सोच के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर्स है। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर अगर पार्टी को रिफॉर्म करना है या नहीं करना, इसका डिसीजन कौन लेता है? सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लीडर्स लेते हैं। तो पार्टी को रिफॉर्म करना है या नहीं करना, इसका फाइनल डिसीजन उनके लीडर्स के द्वारा लिया जाएगा, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पीपल कैन रिप्लेस देम, लोग उनको रिप्लेस कर सकते हैं, बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर। उनको लेकिन रिप्लेस कैसे किया जाएगा? अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल मतलब उसी पार्टी के अंदर कोई दूसरा लीडर को खड़ा कर सके, तभी उनको वो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि जितने भी मेंबर्स हैं पार्टी के अंदर, वो सब छोड़ना चाहते हो। ठीक है, और बाकी के लोग भी रिफॉर्म करना नहीं चाहे, जो बाकी लीडर्स आते हैं वो भी रिफॉर्म नहीं करना चाहे, तो फिर रिफॉर्म नहीं करेगा कोई भी, पार्टी का डिसीजन नहीं लेगा कि रिफॉर्म किया जाए। अब आता है कि कुछ एफर्ट्स और कुछ सजेशंस हमारी पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेंगे। को मैं बताऊंगी, उनको ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख सको। रोनित, वॉइस नहीं आ रही मेरी? अब आई है मैम, बीच में कट गई थी। ओके, नहीं आ रही। सोनिया दिखती रहो आप।